बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरे अज़ीज़ों और मेरी माँ और बहनों, आज हम लोग जानेंगे नमाज के वाजिबात। नमाज के वाजिबात कुल 18 हैं। नंबर 1, तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2, अलहम्दो पढ़ना। नंबर 3, सूरह मिलाना, यानी फ़र्ज़ नमाज की 2 पहली रकातों में और बाकी नमाज़ों में एक छोटी सूरा या 3 छोटी आयतें या उनके बराबर 1 या 2 आयतें पढ़ना। मिसाल के तौर पर अलहम्दो के बाद जैसे पढ़ा, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा, या इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये छोटी आयतें हैं और सूरे हैं, उनके बराबर या 2 आयतें पढ़ना। नंबर 4, अलहम्दो का सूरा से पहले होना, यानी इस सूरे से पहले अलहम्दो पढ़ना। नंबर 5, अलहम्दो और सूरा के दरमियान किसी और चीज़ का हाइल ना होना। हाइल यानी किसी चीज़ का और शुमार ना होना, ना दखल होना। नंबर 6, क़िराअत से फ़ारिग होते ही रुकू करना, यानी अलहम्दो के बाद सूरा पढ़ना, सूरे से फ़ारिग होते ही रुकू करना। नंबर 7, तादील कुरान, यानी रुकू, सुजूद और क़ौमा व जलसा में कम से कम 1 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार ठहरना। रुकू यानी हम लोग रुकू में गए और रुकू से उठे तो उसमें सुबहान अल्लाह कहने तक की मिक़दार खड़ा रहना है। उसके बाद सुजूद यानी सजदे में जाना है और क़ौमा व जलसा में कम से कम यही 1 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार ठहरना। नंबर 8, क़ौमा यानी रुकू से सीधा खड़ा होना। नंबर 9, जलसा यानी 2 सजदों के दरमियान सीधा बैठना। नंबर 10, कायदे उला, यानी नमाज में हम लोग ने 4 रकात की नियत करी और दूसरी रकात पर बैठे, उसको कायदे उला कहा जाता है, और चौथी रकात पर बैठने को कायदे आखिरा कहा जाता है। नंबर 11, दोनों कायदों में पूरा तशहुद पढ़ना, यानी दोनों कायदों में अत्तहियात पढ़ना। नंबर 12, लफ्ज़ अस्सलाम 2 बार कहना। नंबर 13, वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना। नंबर 14, दुआए कुनूत से पहले लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 15, नमाज में सहू हुआ, यानी कोई गलती हो गई या चूक हो गई तो सजदा सहू करना। नंबर 16, 2 फ़र्ज़ या 2 वाजिब या वाजिब व फ़र्ज़ के दरमियान 3 तस्बीह कहने की मिक़दार चुप ना रहना। अब इस बात को यूँ समझ लीजिए कि हम लोग ने 2 रकात की नियत करी और सना पढ़ी। सना पढ़ने के बाद हमने आउज़ू पढ़ा, तस्मिया पढ़ी, उसके बाद अलहम्दो शुरू कर दी। अलहम्दो मुकम्मल होने के बाद हम लोग को सूरा पढ़ना रहता है, और जैसे सूरा पढ़ने की शुरुआत करी या और एकदम से जहन से सूरा उतर गई यानी भूल गए, तो इतनी देर तक के चुप ना रहना है कि 3 बार 3 तस्बीह, यानी जैसे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, इतनी देर ना लगाए। नंबर 17, हर वाजिब व फ़र्ज़ का उसी की जगह होना, यानी जो वाजिब है तो उसका उतना ही तक के होना, फ़र्ज़ है तो उसका भी उतना ही तक के होना, ना उससे ज़्यादा हो ना उससे कम हो। नंबर 18, फ़र्ज़, वित्र और सुन्नत मुअक्किदा में कायदे उला के तशहुद अत्तहियात के बाद कुछ और ना पढ़ना। जैसे 4 रकात की हम लोग ने नियत करी और
دوسری رکعت میں قاعدہ اولیٰ یعنی ہم لوگ بیٹھے تشہد التحیات پڑھ رہے ہیں، التحیات پڑھنے کے بعد ہم لوگ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، کیونکہ ہم لوگ نے 4 رکعت کی نیت کری ہے۔ اگرچہ ہم لوگ التحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیں تو ہم لوگ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اب سجدہ سہو کرنا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے، فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولیٰ میں اگر تشہد کے بعد اتنا کہہ لیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، تو اگر بھول کر ہو تو سجدہ سہو کرے، نماز ہو جائے گی، اور اگر قصدن ہو تو نماز دہرائے، اور 4 رکعت والے نوافل یا سنت غیر مؤکدہ کی جیسے عصر اور عشاء سے پہلے کی سنت قاعدہ اولیٰ میں بھی درود شریف پڑھے، یعنی دوسری رکعت میں درود شریف پڑھے اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھے اور اعوذ بھی پڑھے، یہی مستحب ہے، یہی بہتر ہے۔ تو دوستوں، بزرگوں، میرے عزیزوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ رہے نماز کے واجبات۔ یا اللہ میرے بیان کرنے میں جو بھی غلطی کوتاہیاں ہو گئیں اسے معاف عطا فرما، لوگوں کے سننے میں جو غلطی کوتاہیاں ہو گئیں اسے بھی معاف عطا فرما۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔